हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्र, हम कुछ बातें करना चाहेंगे। क्यों करना चाहेंगे ये आप आगे समझेंगे। यहाँ पर हम पहले तो ये बात कहना चाहेंगे कि जैसे एक खरबपति का दायरा है, ठीक है। खरबपति का लेवल है, उसमें खरबपति शामिल है। कुछ अरबपति का एक लेवल है, दायरा है, ठीक है। उसमें एक ग्रुप है, वो हो उसमें अरबपति शामिल है। एक करोड़पति का लेवल या दायरा है, एक लखपति का लेवल या दायरा है, एक हजारों में हैसियत रखने वालों का दायरा है, और एक सैकड़ों में हैसियत रखने वालों का दायरा है, और एक ऐसे लोगों का भी दायरा है जिनकी हैसियत ना के बराबर है। ना के बराबर है। ऐसे लोगों का भी दायरा है जिनकी कोई हैसियत ही नहीं है, और ऐसे लोगों का भी दायरा है जो बोझ है, जो बोझ हैं। अब ऐसे लोगों का भी दायरा हो सकता है, ऐसे फर्म, दुकान, कंपनियों का भी दायरा हो सकता है, ऐसे प्रोडक्ट या सर्विसेज का भी दायरा हो सकता है। यहाँ पर हम कहना ये चाहते हैं कि जो जिस दायरे में है उसका उस प्रकार का व्यवहार है, क्रियाकलाप है। खरबपतियों का अलग व्यवहार है, अरबपतियों का अलग व्यवहार है, करोड़पतियों का अलग व्यवहार है, लखपतियों का अलग व्यवहार है, और हजारों या सैकड़ों की हैसियत वालों का अलग व्यवहार है। अलग व्यवहार है या जिनकी कोई हैसियत नहीं है उनका अलग व्यवहार है। कहने का अर्थ यह है कि यह एक अपनी ये लेयर है, हैसियत के अनुसार लेयर है, ठीक है। लेयर है, सर्किल है या दायरा है। अर्थात एक तो होता है कि अंदर, दायरे के अंदर मोमेंट। एक और महत्वपूर्ण बात कि जो खरबपति हैं तो स्वाभाविक बात है कि ये तो वो माइनस में जाएंगे तो वो भी खरबों में ही जाएंगे, प्लस में जाएंगे तो खरबों में जाएंगे। अब अगर कहो कि अरबपति के ऊपर हजारों में कर्जा हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। यह जो अरबपति है, अब कहो उस पर लाखों में कर्जा हो, नहीं हो सकता है। उस पर होगा तो सब करोड़ों या अरबों में होगा। कहने का अर्थ यह कि जो जिस दायरे में है वो प्लस में जाएगा, वो भी लगभग उसी दायरे में जाएगा। माइनस में जाएगा, वो भी आमतौर पर उसी दायरे में जाएगा। अब मान लियो जिसकी हैसियत हजारों में है, अब कहो उस पर अरबों में कर्जा हो, अरबों में वो माइनस में चला जाए, नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता। अर्थात यदि, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि यदि माइनस में हमें जाना है अरबों में, तो उसके लिए भी हमारी प्रॉपर्टी अरबों में होनी चाहिए। यदि प्लस में जाना है तो भी अरबों में होनी चाहिए, एक चीज़। तथा अर्थात कहने का अर्थ यह कि एक बात तो हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि जो दायरा है, जो लेवल है, उस दायरे, उस लेवल में जो लोग हैं, जो फर्म, दुकान, कंपनी हैं या व्यक्ति हैं, उनका व्यवहार अलग, उनका इन्वेस्टमेंट अलग, उनका कारोबार अलग, सब अलग अलग ही है, ठीक। तथा एक वो होता है कि जो कि अपने दायरे को क्रॉस करके ऊपर वाले दायरे में जाता है, ये जाना चाहता है, ठीक। तथा एक वो होता है जो अपने से नीचे वाले दायरे में जा रहा है। जाना कोई नहीं चाहता, अपने से नीचे जाना कोई नहीं चाहता है, लेकिन चला जाता है। क्यों चला जाता है? कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जिनको कंट्रोल नहीं कर पाता है, या कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनमें वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है, परिणाम वो चला जाता है।
और अपने से ऊपर वाले दायरे में, लखपति से करोड़पति वाले दायरे में जाना, करोड़पति वाली लेवल पर पहुंचना, यह ऊपर लेवल है। नीचे जाना आसान है, ऊपर जाना कठिन है। हजारपति से हजारों की हैसियत से लाखों में हैसियत बनाना कठिन है, लाखों की हैसियत से करोड़ों में हैसियत बनाना और भी कठिन है, करोड़ों की हैसियत से अरबों में, अरबों से खरबों में हैसियत बनाना कठिन है। कठिन है तो अर्थात जो मोमेंट होता है, एक तो होता है कि अंडर दायरे के अनुसार, दायरे के अनुसार, जिस दायरे या जिस लेवल पर हैं या जिस लेवल में हैं उसके अनुसार मोमेंट, और एक मोमेंट होता है कि जिस मोमेंट से आप अपने दायरे से नीचे वाले दायरे में जाते हैं, और एक मोमेंट वो होता है कि जिससे आप अपने दायरे से ऊंचे वाले दायरे में जाते हैं, ऊंचे वाले दायरे में जाते हैं। अब चूंकि यह दायरा, अब यह तो यह एक हैसियत के रूप में दायरा हुआ, आर्थिक हैसियत के रूप में दायरा हुआ, ठीक है। अब यह आर्थिक हैसियत के रूप में भी दायरा हो सकता है, यह कॉमर्शियल हैसियत के रूप में भी दायरा हो सकता है, ठीक है। अब सक्सेस के रूप में भी ये दायरा होता है। दायरा होता है कि जब केवल आपको सिर्फ केवल आप जानते हैं, जब आपको सिर्फ 10-20-100-50 लोग जानते हैं, ठीक है। एक वो दायरा जब हजारों लोग आपको जानते हैं, वह दायरा जब आपको लाखों लोग जानते हैं, वह दायरा जब आपको करोड़ों लोग जानते हैं, और वह दायरा जब आपको अरबों लोग जानते हैं। अरबों लोग जानते हैं तो जानते हैं या अरबों लोगों के द्वारा आप सफल होते हैं, सफल होते हैं अर्थात सफलता का भी ये दायरा है, सफलता का भी ये लेवल है, सफलता का भी यह एक लेवल है। अब ये दायरे तो हैं, लेकिन संभव है कि हो सकता है कि इनमें आप एक एक करके जाएं, एक एक करके जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करके। हो सकता है कि एक एक पायदान करके आप नीचे आए, नीचे आए तो कहने का अर्थ यह बनता है कि यहाँ पर 3 प्रकार के एक्शन बनते हैं, 3 प्रकार के एक्शन बनते हैं। एक तो ये कि जिस दायरे में आप हैं उसी दायरे के अनुसार आप व्यवहार करते हैं, ठीक है, उसी दायरे के अनुसार आप व्यवहार करते हैं। दूसरा वो कि वो एक्शन जिस एक्शन के द्वारा आप अपने से ऊंचे वाले दायरे में पहुंचते हैं, पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं या पहुंच जाते हैं, या जिससे आप पहुंचते हैं, उस प्रकार का एक्शन, या फिर उस प्रकार का एक्शन जिससे आप अपने से नीचे वाले दायरे में आप जाते हैं, नीचे वाले दायरे में पहुंच जाते हैं, नीचे वाले दायरे में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि जैसा कि हमने प्लान डी के बारे में बात की, तो प्लान डी अपने आप में एक आधार है, एक बेस है। प्लान डी अर्थात प्लान डी जो खरबपति हैं उनका प्लान डी अलग है, जो अरबपति हैं उनका प्लान डी अलग है, जो करोड़पति हैं उनका प्लान डी अलग है, जो लखपति हैं उनका प्लान डी अलग है, जिनकी है हज़ारों में हैसियत है उनका प्लान डी अलग है, जिनकी लाखों में है, जिनकी मान लो हज़ारों में हैसियत, जिनकी सैकड़ों में हैसियत है उनका प्लान डी अलग है, जिनका कुछ ही हैसियत है उनका प्लान डी अलग है, नहीं हैसियत है उनकी प्लान डी अलग है। सबके प्लान डी अलग अलग हैं, अर्थात सबकी कैरेक्टर या सबकी विशेषताएँ सब अलग अलग है। यही चीज़ सक्सेस के मामले में भी, सक्सेस के आधार पर भी सबके प्लान डी अलग अलग हैं, सबके प्लान डी अलग अलग हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा इसी संदर्भ में फिटनेस की बात करते हैं, फिटनेस की बात करते हैं, हम हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं। अर्थात जब ये 3 प्रकार के एक्शन हैं, 3 प्रकार के एक्शन हैं, एक वो जो आपका दायरा है या जिस दायरे में आप हैं,
जिस दायरे में आप हैं उसके अनुसार व्यवहार करना, उसके अनुसार व्यवहार करना। दूसरा होता है कि ऐसा व्यवहार या ऐसी क्रियाकलाप जिनसे आप डाउन हो रहे हैं, जिनसे आप डाउन हो रहे हैं, ऐसी क्रियाकलाप जिनसे आप अपने दायरे को क्रॉस करके आप अपने से ऊपर वाले दायरे में पहुंच रहे हैं, अपने से ऊंचे वाले दायरे में आप पहुंच रहे हैं। अर्थात ये है फिटनेस। कहने का अर्थ यह बनता है जैसे कि कहा जाता है कि एक रैट रेस, चूहे की दौड़, चूहे रेस जीत भी गया, रहा तो चूहा ही। कहने का अर्थ यह बनता है कि जो हम एक्शन करते हैं, जो हम प्रैक्टिस करते हैं, या जो हमारा फिटनेस है, जो हमारा फिटनेस है कि एक तो ये होता है कि हम जो दायरा है उसी दायरे के अनुसार हम फिट हैं, उसी दायरे के अनुसार फिट हैं, ठीक है, उसी में हम अब मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, ठीक, उसी में ठीक। अब मान लो तथा यदि हम उसमें भी मेहनत नहीं कर रहे हैं, यदि हम उसमें भी नहीं मेहनत कर रहे हैं तो उस दायरे से हम नीचे चले जाएंगे, उस दायरे से हम नीचे चले जाएंगे। और यदि मान लिया कुछ अलग प्रकार की मेहनत है, कुछ अलग प्रकार की मेहनत है, तो फिर हम अपने दायरे को क्रॉस कर जाएंगे। कहने का अर्थ यह बनता है कि जैसे कि मान लिया एक कोई टीचर है, एक कोई टीचर है, अब वह टीचर, अब चाहे वो जूनियर का हो चाहे वह इंटर कॉलेज का हो, ठीक, अब वह अगर उस में ही मेहनत कर रहा है, उसमें ही वो मेहनत कर रहा है, तो वह टीचिंग का दायरा है, वो टीचिंग में अपना मेहनत कर रहा है, तो टीचिंग में वो भाई उसका सम्मान कमाएगा, इज्जत कमाएगा, बहुत ज़्यादा हो सकता है कि भाई उसका प्रमोशन हो जाए, प्रधानाचार्य के रूप में हो जाए, प्रिंसिपल हो जाए। लेकिन यदि मान लिया वो इसके अलावा प्रशासनिक सेवा की या अन्य कोई उससे बेहतर सर्विस की वो तैयारी कर रहा है, तो यह मान लिया कि अन्य फील्ड जो उसको मतलब बेहतर उठा सकता है, उस फील्ड में वो जाने के लिए वो तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है। अर्थात मेहनत जब वो जिस दायरे में वो टीचर है तो टीचिंग के दायरे में मेहनत कर रहा है, तो उसी दायरे में मेहनत कर रहा है। लेकिन वो मेहनत कर रहा है, उसके एक्शंस जो दूसरे दायरे में ले जाएंगे, उससे ऊपर के दायरे में ले जाएंगे, ऊपर के दायरे में, चाहे वह सक्सेस के दायरे में हो, चाहे वह इनकम के दायरे में हो, पावर के दायरे में भी हो सकता है। तो कहने का अर्थ है कि उस प्रकार के एक्शन उससे अपर वाली लेवल में ले जाएंगे, उससे ऊंचे वाली लेवल में ले जाएंगे। मेहनत दोनों जगह है। अगर मान लिया टीचिंग में है वो, और अगर वहाँ पर भी वो मेहनत नहीं कर रहा है, तो कुछ समय के बाद में हो सकता है वो निकाल दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए। तो यहाँ पर उसके 3 प्रकार के एक्शंस हुए, दायरे के अनुसार नहीं, और दूसरे दायरे के अनुसार, जो कि जहाँ की सफलता उसको ऊंचे लेवल पर ले जाएगी। तो अब सवाल इस बात का उठता है कि किसी भी व्यक्ति को देख करके, किसी भी फर्म को देख करके, किसी भी दुकान या कंपनी को देख करके इस बात का विश्लेषण किया जा सकता है। यह अपने दायरे के अनुसार मेहनत कर रहा है, इसका अपने दायरे के अनुसार फिटनेस है, इसका अपने दायरे के अनुसार प्लान नहीं है, या फिर उसमें भी ये नहीं कर रहा है, या फिर उसमें भी वो कार्य नहीं कर रहा है, अर्थात या वह ऐसा कार्य कर रहा है जिससे वह इस दायरे से भी निचले दायरे में चला जाएगा, नीचे वाले लेवल में चला जाएगा, या फिर वो ऐसी मेहनत कर रहा है कि
जिससे वह अपने से भी बेहतर दायरे में चला जाएगा, अपने से ऊंचे वाले दायरे में चला जाएगा, अपने से ऊंचे वाले दायरे में चला जाएगा। इस प्रकार से एक तो ये उसकी मेहनत होती है, ठीक है, अथवा हस्तक्षेप भी होता है। कभी कभी हस्तक्षेप या संयोग भी दायरे को चेंज कर देते हैं। हस्तक्षेप या संयोग या मौके भी दायरे को चेंज कर देते हैं। लेकिन मौका, दायरा, ये सब चीज, मतलब मौका या चांस या भाग्य कह लीजिएगा, वह तो एक अलग की चीज़ें हैं, वह तो एक अलग की चीज़ें हैं। इनके आधार पर तो नहीं बैठा जा सकता है। इनके आधार पर प्लान डी यदि इसके आधार पर है, इसके आधार पर है, तो असंभव तो नहीं है। लेकिन असंभव बार बार संभव नहीं होता है। असंभव कभी कभी संभव होता है, बार बार नहीं। बार बार जो संभव है वही संभव होता है। तो यहाँ पर जो ये 3 प्रकार के जो एक्शन हैं दायरे के अनुसार, अर्थात यदि मान लिया आपकी हैसियत आज शून्य है और यदि आप ख्वाब देखते हैं लखपति या करोड़पति या अरबपति बनने का, अर्थात आप, सवाल इस बात का उठता है कि जो आपका दायरा है और जो चाहते हैं कि आप उस दायरे में हों, उसके बीच में यदि कई सारे दायरे हैं, तो आपको ऐसे प्रयत्न करने चाहिए व्यक्ति के रूप में या फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में या प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में, जिससे आप लेवल को क्रॉस कर सकें, ऊपर के लेवल को क्रॉस कर सकें। और यदि आप अपने दायरे के अनुसार भी आप प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, यदि अपने दायरे के अनुसार भी यदि आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो आपका अपने से नीचे वाले दायरे में पहुंचना तय है। आपका अपने से नीचे वाले दायरे में पहुंचना तय है, यदि आप अपने दायरे के अनुसार भी आप बेहतर प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। आप अपने दायरे के अनुसार, अर्थात अब अपने दायरे के अनुसार प्रयत्न करना, अर्थात ये अपने दायरे के अनुसार 3 प्रकार के प्रयत्न होते हैं। बेहतर प्रयत्न होते हैं, सामान्य प्रयत्न होते हैं और सामान्य से कम प्रयत्न होते हैं। जो अपने दायरे के अनुसार जो बेहतर प्रयत्न होते हैं, अपने दायरे के अनुसार जो बेहतर प्रयत्न होते हैं, उनसे आप अपने दायरे में बने रहते हैं। जिस दायरे में हैं उस दायरे में आप बने रहते हैं। और यदि आप अपने दायरे के अनुसार एक औसत प्रयत्न करते हैं, तो उससे आपको थोड़ा सा लंबा समय गुजारने का मौका मिल जाता है। अर्थात आप यदि औसत आप प्रयत्न करते हैं तो उस दायरे में आप एक पुअर कंडीशंस में, निम्न स्थिति के आसपास उस दायरे में आप रह सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने दायरे के अनुसार औसत प्रयत्न भी नहीं करते हैं, तो कुछ समय के बाद में आप अपने से नीचे वाले दायरे में आप पहुंच जाएंगे। आप अपने से नीचे वाले दायरे में आप पहुंच जाएंगे। लेकिन यदि आपको अपने से ऊपर वाले दायरे में पहुंचना है, तो अपने दायरे के अनुसार जो प्रयत्न हैं उनसे अलग हट करके कुछ ऐसे प्रयत्न करने चाहिए या वो प्रयत्न करने चाहिए जिनसे आप अपने से ऊपर वाले दायरे में पहुंच जाएं। यदि आपको अपने से ऊपर वाले दायरे में पहुंचना है तो आपको जहां एक तरफ आपको अपने दायरे के अनुसार प्रयत्न करना है, आपको एक तरफ अपने दायरे के अनुसार बेहतर प्रयत्न करना है, ताकि आप उस दायरे में बने रहें, उस दायरे से नीचे न जाएं। इसलिए नंबर 1 पर तो आपको अपने दायरे के अनुसार बेहतर प्रयत्न करते रहना है। दूसरी तरफ उन प्रयत्नों को भी करना है जिन प्रयत्नों से आप अपने से ऊपर के दायरे में पहुंच जाएं।
पहुंच जाए। लेकिन होता क्या है कि हम अपने से ऊपर वाले दायरे में पहुंचना तो चाहते हैं, अब वो प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन उस चक्कर में जो हमारे दायरे के अनुसार जो बेहतर प्रयत्न हैं उनको हम नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि हमारे दायरे के अनुसार जो औसत प्रयत्न हैं हम वो भी नहीं कर पाते हैं। परिणाम ये होता है कि यदि बाई चांस हमको वहाँ पर फेलियर मिल गया तो हमारा जो दायरा है उस दायरे से भी हम नीचे चले जाते हैं। अर्थात जहाँ पर प्लान डी इस बात को डिफाइन करता है कि जो हमारा दायरा है उस दायरे के अनुसार हम बेहतर प्रयत्न करें ताकि उस दायरे में हम बने रहें तथा प्लान ए और बी इस बात को डिफाइन करता है, प्लान ए बी और उसके बाद में सी इस बात को डिफाइन करता है कि हम अपने से ऊपर वाले दायरे के लिए प्रयत्नशील रहें। हम प्लान ए बी सी इस बात को डिफाइन करते हैं कि जो हमारा दायरा है उस दायरे के जो ऊपर वाला दायरा है उसके लिए हम प्लान ए बी सी बनाएं, और उसे कामयाब करें। लेकिन प्लान डी इस बात को डिफाइन करता है कि जो हमारा दायरा है उसके अनुसार भी हम बेहतर प्रयत्न करें ताकि हम इस दायरे से नीचे न जाएं। मान लिया हम लखपति हैं, ठीक है, और हमारा लक्ष्य अरबपति बनने का है, ठीक है। अब लखपति हैं, लखपति बने रहने के लिए भी हमें कुछ प्रयत्न करने हैं, लेकिन नहीं है, हमने प्लानिंग की कि हमको अरबपति बनना है। अब लखपति को हमने रिस्क में डाल दिया। लखपति के अनुसार हम प्रयत्न नहीं कर रहे हैं बल्कि हम प्रयत्न कर रहे हैं अरबपति के अनुसार। यदि अरबपति बनने के लिए अर्थात किया ये कि हमने फैक्ट्री डाल दी, बड़ी फैक्ट्री डाल दी कि हाँ इसमें इनकम होगी बढ़िया तो हम बनेंगे, इनकम होगी बढ़िया, और हमने लोन भी ले लिया और जो प्रॉपर्टी थी उसको कर्जा में अटका दिया। अब यहाँ पर बात आती है यह कि बाई चांस वो फेल हो गया तो हम लखपति भी नहीं रह जाएंगे। हो सकता है कि हम हजारपति भी न रह जाएं, हो सकता है उससे भी नीचे हम आ जाएं। हाँ, यदि मान लिया ठीक है, एक तरफ यह भी है कि हाँ लखपति वाले दायरे में हैं तो उसके अनुसार भी हम बेहतर प्रयत्न कर रहे हैं, साथ ही साथ हम उसके अनुसार अपनी हैसियत के अनुसार हम प्रयास कर रहे हैं उसके लिए भी जो हमारा ऊपर वाले लेवल के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।